हेलो एवरीवन। अकाउंटेंसी में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में हम लोग आज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पर बात करेंगे। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय यानी कि रिटायरमेंट के समय संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन ठीक उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार नए साझेदार के प्रवेश के समय किया जाता है, परंतु अवकाश ग्रहण के समय यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पर पुनर्मूल्यांकन से रीवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार सहित सभी साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाता है। मतलब रिटायरमेंट के टाइम पर रीवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको रिटायरिंग पार्टनर के साथ साथ बाकी जितने पार्टनर्स हैं यानी कि ऑल पार्टनर्स, चाहे वो रिटायर कर रहा हो चाहे वो बच गया हो, उन सभी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। जबकि नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर प्रवेश करने के समय पर नए पार्टनर को, नए साझेदार को, न्यू पार्टनर को इस रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट लॉस में हिस्सा नहीं मिलता है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर revalued. On revaluation, it is necessary to keep in mind the provisions mentioned in the partnership deed. For the purpose of revaluation, revaluation account is prepared in the same manner as it is prepared at the time of admission of a partner. The only difference is that while at the time of admission the profit or loss arising on a revaluation is distributed only among old partners, on retirement such profit or loss is distributed among all the partners, both continuing and retiring partners, in their profit sharing ratio. जर्नल एंट्रीज को देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल पर आते हैं। ये जर्नल एंट्रीज दिया हुआ है। फर्स्ट एंट्री है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट का वैल्यू अगर बढ़ जाए तो इफेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट होगा। एंट्री करेंगे पर्टिकुलर एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मान लेते हैं बिल्डिंग का वैल्यू 20,000 रुपीज से बढ़ गया, इंक्रीज कर गया, तो एंट्री हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मान लेते हैं लैंड का वैल्यू बढ़ गया, भूमि का मूल्य बढ़ गया, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट यानी कि डिप्रिसिएशन ऑन एसेट। अगर संपत्ति का मूल्य कम हो जाता है तो इफेक्ट क्या होगा? लॉस होगा। जर्नल एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट अकाउंट। मान लेते हैं स्टॉक नाम का जो एसेट है उसका वैल्यू घट गया, डिक्रीज कर गया, डिप्रिसिएशन हो गया, एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। मान लेते हैं फर्नीचर का वैल्यू घट रहा है, टू फर्नीचर अकाउंट। तीसरा है ऑन इंक्रीज इन लायबिलिटीज। लायबिलिटीज यानी कि दायित्व, कर्ज अगर बढ़ जाए तो इफेक्ट क्या होगा? लॉस होगा। एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर लायबिलिटी। जो लायबिलिटी हमारा बढ़ रहा है उसका नाम आ जाएगा। चौथा है ऑन डिक्रीज इन लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का वैल्यू अगर डिक्रीज कर जाए, कम हो जाए, ठीक है, तो इफेक्ट क्या होगा? फायदा होगा। कर्ज हमारा कम हो जाए तो पर्टिकुलर लायबिलिटी, जो लायबिलिटी हमारा घट रहा है, जो कर्ज हमारा कम हो रहा है, जो दायित्व घट रहा है, उसके अकाउंट को डेबिट करना है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पांचवा एंट्री है फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट। अलिखित संपत्ति को रिकॉर्ड करने के लिए। ऐसा एसेट, ऐसी संपत्ति जिसका पहले कोई रिकॉर्ड था ही नहीं, अब रिकॉर्ड करना है। इफेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट। एंट्री होगा अनरिकॉर्डेड एसेट, अलिखित संपत्ति जो भी है। जैसे मान लेते हैं फर्नीचर था जिसका पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड करना है,
तो यहां पर अनरिकॉर्डेड एसेट कौन है? फर्नीचर है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब जो भी संपत्ति अनरिकॉर्डेड है उसको अब रिकॉर्ड करेंगे तो उस एसेट को डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन। इसमें गौर कीजिए, जहां जहां प्रॉफिट है उसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट है और जहां लॉस है वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है। 6 नंबर है फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जिसका पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था लेकिन अब उसको बुक्स में लिखना है। जिस लायबिलिटी का पहले रिकॉर्ड नहीं था अब उसको रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी हमारा बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा, दायित्व बढ़ेगा, मतलब इफेक्ट क्या होगा? लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट, जिस लायबिलिटी का रिकॉर्ड नहीं था अब रिकॉर्ड रखना है। 7 है, ये यहां तक एंट्री हो गया। इसमें हम लोग गौर किए कि जहां जहां इफेक्ट लॉस है वहां रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और जहां इफेक्ट प्रॉफिट है वहां रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब ये 1 से लेकर 6 नंबर तक जो भी एंट्री हम बताए उन सभी का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, कब होगा? जब रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा हो और डेबिट साइड का अमाउंट कम हो, तो जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होगा। एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल कहने का मतलब है जो पार्टनर रिटायर कर गया वो भी और जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं वो भी। अगर लॉस होता है फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये तब होगा लॉस रिवैल्यूएशन में जब डेबिट साइड का टोटल यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड का जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड के अमाउंट से बड़ा हो। लॉस होने पर रिवर्स एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहने का मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं, जैसे जो रिटायर कर रहा है वो भी और जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो भी, उन सभी के कैपिटल अकाउंट को इंडिविजुअली डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। क्वेश्चन है, रोहन, चंदन एंड कुंदन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। टोटल हो गया ये 3:1:5, यानी 3/5 शेयर है रोहन का, चंदन का 1/5, कुंदन का 1/5। रोहन, चंदन और कुंदन साझेदार हैं जो कि लाभों को 3:1:1 के अनुपात में बांटते हैं। रोहन रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, रोहन फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, प्लांट एंड मशीनरी which stood in the books at ₹1 lakh was valued at ₹80,000. Debtors at ₹2,000 less than the book value of ₹20,000 and building of ₹1 lakh was valued at ₹1,25,000. अवकाश ग्रहण की तिथि को प्लांट एंड मशीनरी जिसका पुस्तकों में मूल्य 1 लाख रुपए था उसका मूल्य 80,000 रुपए लगाया गया। 1 लाख रुपए वैल्यू है बुक्स में, अब दाम कितना लगाया जा रहा है? 80,000, यानी वैल्यू घट गया एसेट्स का। प्लांट मशीनरी है, संपत्ति का मूल्य घट रहा है, इफेक्ट क्या है? लॉस है 20,000 रुपए का। डेटर्स एट ₹2,000 लेस, डेटर्स को 2,000 रुपए कम दिखाना है देन द बुक वैल्यू ऑफ ₹20,000। डेटर्स का बुक वैल्यू है 20,000 रुपया और उसमें 2,000 रुपया कम करना है। डेटर्स हमारा एसेट्स होता है, देनदार जिसको हमने उधार दिया है, अब उससे पैसा वसूल करना है हमको, है ना, तो उन सभी को बोलते हैं डेटर्स। तो डेटर्स का वैल्यू 2,000 से घट रहा है। बिल्डिंग ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख का बिल्डिंग था, वैल्यू कितना लगाया गया? 1,25,000, मतलब 25,000 रुपये वैल्यू बढ़ गया। इसका इफेक्ट क्या हो रहा है? प्रॉफिट, फायदा हो रहा है। प्रोविजन है 500 रुपया का, was made for outstanding expenses, बकाया खर्च के लिए 500 रुपए का प्रावधान किया गया। बकाया खर्च पेमेंट करना लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी बढ़ रहा है यानी लॉस है। एंट्री किया गया, यहां बोल भी रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहला एंट्री पास किए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट मशीनरी का वैल्यू 20,000 रुपया से
कम हो गया, डेटर्स 2000 रुपया कम हो गया, 22,000 का लॉस है। नरेशन लिखिए बीइंग फॉल इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड डेटर्स। दूसरा है जो यहां प्रोविजन बनाया जा रहा है 500 रुपया का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए, लायबिलिटी बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 500 रुपया का, बीइंग प्रोविजन मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बिल्डिंग का वैल्यू 25,000 से बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 25,000, नरेशन आ गया बीइंग एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। अब यहां तक एंट्री पास कर ली। इसमें देखिए रिवैल्यूएशन डेबिट है 22,000 और 500, 22,500 से, क्रेडिट है 25,000 से, क्रेडिट 25,000, डेबिट है 22,500। क्रेडिट बड़ा है, डेबिट कम है, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किए डिफरेंस अमाउंट से और सारे पार्टनर्स में रोहन, चंदन, कुंदन सब में 3:1 के रेशियो में बांट दिए। रोहन रिटायर कर रहा है, बाकी कंटिन्यू करेंगे, सभी को किया है क्रेडिट। 2500 का 3/5 रोहन को, 1/5 चंदन को, 1/5 कुंदन को, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद बनाया गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर। जर्नल एंट्री में गौर कीजिए, पहले एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, इसलिए डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 20,000। रिवैल्यूएशन डेबिट है, डेबिट में आएगा टू डेटर्स अकाउंट 2,000। रिवैल्यूएशन डेबिट है, डेबिट में आएगा प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में जाएगा बाय बिल्डिंग। एक्चुअल में जितना भी लॉस का इफेक्ट है सबको डेबिट में दिखाना है और जो प्रॉफिट का इफेक्ट उसको दिखाना है क्रेडिट में। अब इधर अमाउंट है 22,500, इधर 25,000, टोटल दिखाया गया 25,000, इसी को डेबिट में लिखे और प्रॉफिट 2,500 रुपीज का हुआ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, चंदन्स कैपिटल अकाउंट, कुंदन्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स ने 2500 के प्रॉफिट को 3:1 के रेशियो में 3/5, 1/5, 1/5 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।